है यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम सी का स्कैनअप फंक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सी के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड अदर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। अब इस वीडियो के अंदर हम सी का स्कैनएफ, जिसे हम लोग इनपुट फंक्शन भी बोलते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे यूज होता है, क्या काम होता है और कैसे उसको यूज़ करना है अलग अलग केसेस के अंदर। एंड आई होप कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारे कोड्स वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ों का आपको रिसोर्स, जो भी रिसोर्स चाहिए ना, वो सारा रिसोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज समझते हैं स्कैनअप फंक्शन के बारे में। Audio Jungle। ये देखिए, स्कैनएफ हमारे इस फंक्शन का नाम है, स्कैनएफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनपुट फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने आउटपुट फंक्शन पढ़ा था, जहाँ पे प्रिंट एफ के बारे में पढ़ा था। स्कैनएफ समझते हैं। हम लोगों ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे वैल्यू लिखा इंट AND, या इंट ले लेते हैं नंबर या नम ले लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते थे। नम की वैल्यू कितनी है? 90 है। लेकिन क्या हो कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम लोग यूजर से नंबर लेना चाहते हैं कि भैया वो कुछ भी नंबर एंटर करना चाहे, उस नंबर के बेसिस पे हमारा आगे का काम हो। जैसे कि नम1 लिया, अब यहाँ पर मैं num2 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने वैल्यू ऐड किया 89। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एडिशन प्रिंट करता हूँ। इन दोनों का एडिशन प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ %d और कॉमा लगा के नम प्लस num2, इस तरीके से मैं लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 179 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहीं पे वो नंबर ले, और यहीं पे वो नंबर लेने के बाद कुछ भी मैं नंबर दूँ, वो नंबर अपने आप से यहीं पे ले और उस नंबर को क्या करे, वो ऐड मल्टीप्लाई, जो भी करना है, जो भी आगे का टास्क दिया गया है, उसके बेसिस पे, उस नंबर के बेसिस पे वो आगे का टास्क करे। अब मैं जब भी ये कोड रन कराऊंगा, हर बार मेरा नंबर क्या उठाएगा? 90 और 89। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है पहले से। लेकिन हमको डायनेमिक बनाने के लिए, डायनेमिक मतलब हम अपने हिसाब से नंबर को एंटर करें और वो वेरिएबल में वही नंबर ले लें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का, जिसे हम लोग स्कैनएफ बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया स्कैनएफ क्यों यूज होता है? चलो भाई देखो इसको यूज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली इन दोनों को हटा देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल को बनाना, जिसमें हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया, इंट नम। लेकिन हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए एक वेरिएबल हटा देते हैं और हम लोग एक ही वेरिएबल को यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले लेंगे, फिर बाद में आगे का टास्क वगैरह करेंगे। तो इंट नम मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें मैं चाहता हूँ यूजर से बोलूँ कि भैया तुम नंबर एंटर करो। तो सबसे पहले एक मैसेज देते हैं यूजर को, उसको बताने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, इंटर दी नंबर यू वांट। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से मैं स्पेस दे दिया। मैंने ये तो आपको बताया था ना कि यहाँ पे डबल कोट के अंदर प्रिंट ऐप में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक मैसेज प्रिंट कर देगा। कैसे प्रिंट करेगा, चलिए इसको रन करा के एक बार मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एंटर दी नंबर यू वांट। अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है एंटर करने का। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया। अब हमको क्या करना है, नंबर एंटर कराने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन का। स्कैनएफ लिखेंगे, बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह स्कैनएफ लिख देंगे। इसके अंदर डबल कोड देंगे। डबल कोड देने के बाद यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे किसी नंबर को प्रिंट करा रहे थे, तो %d लगा रहे थे, %f लगा रहे थे, जिसे हम लोग %d या %f या मॉडुलस d मॉडुलस f भी बोलते हैं। ठीक है, पिछले वाले कई सारे प्रोग्राम में हम लोगों ने यूज किया। तो सेम वही डेटा टाइप के हिसाब से हमको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटाइल हमारा इंट डेटा टाइप है, तो हम क्या लगाते थे, %d लगाते थे। वही सेम चीज़ डबल कोट के अंदर %d लगा देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, इस डबल कोट के अंदर किसी भी टाइप का मैसेज वगैरह नहीं देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लगाना है। ठीक है,
कोई भी मैसेज नहीं कि एंटर द नंबर या नंबर, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम इस डबल कोट के अंदर बस फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज करते हैं, वो भी किस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा डेटा टाइप दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब जो वैल्यू हमारी आएगी वो वैल्यू किसके अंदर भेजनी है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंड नम, ठीक। तो ये हमारा लिखने का सिंटेक्स होता है स्कैनफ के अंदर। हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं %d जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा लगा के एंड लगाते हैं, M% का सिंबल लगाते हैं, और जिस वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू भेजनी रहती है उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये 3 काम हमारा हो गया। हुआ क्या, एक वेरिएबल बन गया, एक हमारा प्रिंटफ फंक्शन बना जो कि मैसेज प्रिंट कर रहा है कि भैया नंबर तो एंटर कर दो, ठीक। और स्कैनफ लगाया जहाँ पे हम नंबर एंटर करने का मुझे ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को अगर रन कराता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, ये मैसेज तो प्रिंट हुआ ही, साथ में हमको यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर एंटर कर दो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 56 नंबर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ प्रिंट तो हुआ ही नहीं। तो प्रिंट नहीं हुआ या कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हमने बस नंबर को एक्सेप्ट कराया था। एक्सेप्ट कराया मतलब हम लोगों ने बेसिकली, ये जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तो ये होगा क्या, नम इज इक्वल टू जो हम नंबर देंगे वो नंबर ऐसे चला जाएगा, जैसे 50 दिया था पिछली बार, तो ये 50 इस तरीके से नम के अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ, स्कैनफ को मैं हटा दूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक हमारा वेरिएबल बना हुआ है, प्रिंटफ फंक्शन लगा है और लिख रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू एंटर। मैं इसको रन कराता हूँ, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी एंटर करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। टर्मिनल स्क्रीन मेरा ऑफ हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम रन कराता हूँ तो एंटर द नंबर के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है एरो का कि आप भैया नंबर एंटर कर सकते हैं, आपको जगह मिल गया है, नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। तो अब समझ में आया यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन का काम क्या होता है। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हमको यहाँ पे इनपुट कराने का ऑप्शन देता है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ और मैं एंटर करूँगा, तब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं लिखी गई है। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमको वेरिएबल में नंबर मिल रहा है, सॉरी जो यहाँ पे नम वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ नम यू हैव एंटर्ड इज। इसका मतलब ये होता है कि द वैल्यू ऑफ नम, मतलब कि जो आपने नम की वैल्यू एंटर्ड की है उसकी वैल्यू क्या आपने दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, %d लगा देंगे। क्यों लगाते हैं ये आप प्रिंटफ फंक्शन या पीछे आपने मेरे प्रोग्राम वगैरह देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हम %d क्यों लगा रहे हैं। इसी %d की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक सेट हो जाती है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो नम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। और ये हमारा मैसेज किस तरीके से प्रिंट होगा, ये हमारा मैसेज कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ नम यू हैव एंटर्ड इज %d की जगह जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, जैसे 89 मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 89, इस तरीके से मेरा ये पूरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और %d की जगह हमारा ये नम का वैल्यू आ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं यहीं पे यहाँ पे हम लोग /n यूज कर लेते हैं। \n क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लाइन चेंज करता है ये एक हमारा मैसेज एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा और दूसरी लाइन के अंदर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप धीरे धीरे प्रोग्राम करोगे तो ये सारी चीज़ें करना सीख जाओगे। अभी बस आप स्कैनफ फंक्शन को समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या बोला है, एंटर द नंबर यू वांट। तो मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ, 87 मैंने एंटर किया, ठीक। अब मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होके आया, द वैल्यू ऑफ नम यू हैव एंटर्ड इज 87। जो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था द वैल्यू ऑफ नम यू हैव एंटर्ड इज 89, मैंने उस टाइम एंटर किया, अभी मैंने 87 एंटर किया तो 18। अब जो वैल्यू एंटर करोगे उसी वैल्यू के हिसाब से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1090, एंटर किया। अब क्या लिख रहा है, द वैल्यू ऑफ नम यू हैव एंटर्ड इज 1090। तो यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर हमको बार बार यहाँ पे आके चेंज नहीं करना पड़ रहा है,
हम यहीं पे नंबर दे दे रहे हैं, बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं और उस नंबर के बेसिस पे मेरा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वैल्यू वगैरह आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। आइए इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के बेसिस पे हम उनका एडिशन प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नम ले लिया वेरिएबल और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ num2 नाम से। अब हमको इसमें भी तो कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी ना। इसमें हमारे पास एक वैल्यू यहाँ से एंटर हो जाएगा, यूज़र एंटर करेगा, इसके अंदर भी हमको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और printf फंक्शन एंटर कर लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एंटर दी वैल्यू ऑफ num2, यानी कि num2 का वैल्यू एंटर कर दो भैया, और /n दे देता हूँ, \n, ताकि ये लाइन चेंज हो जाए। अब यहाँ पे %d लगा है, नम वेरिएबल में यहाँ पे हमारी वैल्यू जाएगी और दूसरा हमको क्या चाहिए, num2 चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाली जब लाइन चलेगी तो मैसेज प्रिंट होगा, ये वाली लाइन चलेगी तो जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो नम वेरिएबल में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि भैया अब num2 का वैल्यू एंटर कर दो, और यही सेम मैसेज मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। क्या करता हूँ, लिख देता हूँ और इन दोनों को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम, ठीक है, नम लिखा, कॉलन दिया, अब नम की वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और एक लाइन में और लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं num2 मैसेज। बस मैं मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ ये, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू हमको मिलेगी हम वो वैल्यू अभी देगा। अभी सब नहीं प्रिंट करा रहा हूँ, अभी क्या करा रहा हूँ, मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ कि जो हमको वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर किया वो वैल्यू हमारे पास आई है कि नहीं आई है। तो एक मैंने नम को प्रिंट करा लिया, एक num2 को प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे इसको मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। रन करवाएं, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर दी वैल्यू ऑफ नम, जो नम हमारा वैल्यू है उसका एंटर कीजिए। तो नम हमारा 123 में एंटर कर देता हूँ, एंटर किया। अब क्या पूछ रहा है भैया, एंटर द वैल्यू ऑफ num2, अब num2 का वैल्यू एंटर कर दो। तो मैंने 560 एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नम की वैल्यू आपने क्या एंटर की थी 123, num2 की वैल्यू क्या एंटर की थी 560। तो हमारे पास num1 नम और num2 की दोनों की वैल्यू आ चुकी है ना। अब वो वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, कैसे डिस्प्ले हो रही है, वो इसकी मदद से हो रही है, ऑटोमेटिक डिस्प्ले नहीं होगी। अगर मैं इसको हटा दूँ, कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक एक चीज़ लेके यहाँ पे चला। अगर मैं इसको हटा दूँ और अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करता हूँ और num2 की, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो बस एंटर हो रहा है ना, लेकिन इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे printf फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कुछ लोगों को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है। आगे आप जैसे जैसे प्रोग्राम करोगे ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब क्या कराते हैं, इनका एडिशन प्रिंट कराते हैं। एडिशन प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, printf, या तो एक तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें दोनों को ऐड करके उसका वैल्यू रख सकते हैं, या डायरेक्ट printf में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं printf फंक्शन लिखता हूँ। printf फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ %d और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ num एंड num2। ये मैंने मैसेज दे दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ \n ताकि लाइन चेंज हो जाए। पहले कॉमा दे देते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा num प्लस num2। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब num प्लस num2 की वैल्यू आएगी, वो हमारा %d की जगह प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और यहाँ पे मैं printf फंक्शन थोड़ा दे देता हूँ, यहाँ पे \n और यहाँ पे भी \n दे देते हैं। ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये बस मैंने वैसे ही लगाई, लास्ट वाला लाइन बस मैंने वैसे ही लगाया है। अभी देखिएगा क्यों लगाया है। मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, इसको बड़ा करते हैं। टर्मिनल स्क्रीन को बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ नम, तो मैंने 1 2 3 4 एंटर कर दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ num2, तो 5 6 7 मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे एंटर किया, यहाँ पे क्या बोला है, नम की वैल्यू आपने इतना एंटर की थी, num2 की वैल्यू आपने इतना एंटर की थी। एडिशन ऑफ नम एंड num2, दोनों का एडिशन कितना आया 1801। ठीक है, और ये लाइन देखिए नीचे आ गया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, इसलिए मैंने ये लाइन लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वैल्यू सारी आ गई है और हमारा एक एक लाइन का कोड हो चुका है। मैं आपको एक एक लाइन का कोड ज़रा समझा देता हूँ। देखिए
ये जो लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ नम, ये कहाँ से आया? ये हमारा इस प्रिंट ऐप से आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है एंटर द वैल्यू ऑफ नम, ये लाइन किसकी मदद से आई? ये लाइन यहाँ पे मैंने मैसेज दिया ना, इसकी मदद से आई। ये जो नंबर लिखने का मुझे ऑप्शन दिया वो किसकी मदद से आया? वो इसकी मदद से आया। फिर से यहाँ पे लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ नम 2, ये वाली जो लाइन लिख के आ रही है इस स्क्रीन पे वो किसकी मदद से आ रही है? वो इस वाले लाइन की मदद से आ रही है जो मैंने ये कोड लिखा है। और ये दूसरा नंबर एंटर करने का ऑप्शन क्यों दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्कैनफ यूज किया है दूसरे वेरिएबल के लिए। ठीक, ये दोनों लाइन किसकी मदद से आई? ये दोनों लाइन इस वाली लाइन की मदद से आई है। और ये जो हमारा एडिशन दिया हुआ है, ये एडिशन वाली लाइन किसकी मदद से आई? इस वाले लाइन की मदद से आई। और लास्ट ये जो हमारा दिया हुआ है वो किसकी मदद से है? वो इस वाले कोड की मदद से आया है। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी स्कैनफ फंक्शन के बारे में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा स्कैनफ फंक्शन की मदद से। ये तो हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करा है। ऐसे ही आपको फ्लोट वैल्यू अगर एक्सेप्ट कराना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट, जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। इसमें वैल्यू एंटर कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे एंटर दी वैल्यू, या मैसेज में आप जो भी लिखना चाहते हैं एंटर दी वैल्यू, एंटर दी वैल्यू ऑफ वैल, या कुछ भी जो आप चाहते हैं। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। या फिर आप हिंदी में लिख दीजिए, क्या लिख देंगे भैया? चलो भैया फटाफट माल डाल तो मैंने यहाँ पे लिखा चलो भैया फटाफट माल डाल। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? स्कैन एफ फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्कैन एफ परसेंटाइल डी, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हर बार परसेंटाइल डी नहीं लिखना है। ये परसेंटाइल डी किस लिख ले? क्योंकि मेरा इंटीजर वैल्यू था, इंटीजर डेटा टाइप था। यहाँ पे डेटा टाइप मेरा चेंज हो गया, क्या हो गया? फ्लोट हो गया है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? परसेंटाइल एफ यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनफ में हम परसेंटाइल एफ यूज करेंगे। बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कॉमा देंगे, फिर एंड का सिंबल देंगे और किस वेरिएबल में भेजना है? वैल नाम के वेरिएबल में भेजना है। ये चला गया वैल्यू। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले ये यूज़ कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ वैल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमा वैल वेरिएबल। और यहाँ पे एक चीज़ हमारा छूट रहा है, क्या छूट रहा है? यहाँ पे परसेंटाइल एफ लिखेंगे। परसेंटाइल एफ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको प्रिंट किसको कराना है? वैल वेरिएबल को। और वैल वेरिएबल हमारा किस डेटा टाइप है? फ्लोट डेटा टाइप है। जब भी आपको वैल्यू एक्सेप्ट करनी रहेगी या वैल्यू आपको प्रिंट करानी रहेगी किसी वेरिएबल की मदद से, तो यहाँ पे आपको परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा या परसेंटाइल डी लिखना पड़ेगा या परसेंटाइल सी लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं और अच्छे से और डिटेल में। इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं और इसी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं? वैल्यू को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जगह पे हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी और इसकी जगह पे हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। चलिए एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ और रन करवाने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है? चलो भैया फटाफट माल डाल। तो माल डाल देते हैं 1200, एंटर करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू आ चुकी है। द वैल्यू ऑफ वैल इज़ 1200। अच्छा, कोई फ्लोट वैल्यू डालते हैं, इंटीजर वैल्यू मैंने डाला, हमने डेटा टाइप इंटीजर लिया था। तो कोई पॉइंट वाला वैल्यू डालते हैं 12 पॉइंट, नहीं ये ज़्यादा हो गया, 12.244। एंटर करते हैं, हमारा वैल्यू आ गया 12.244। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लोट वैल्यू को एंटर करा सकते हैं। और उसके बाद एक कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग एंटर करा कर देख लेते हैं कैरेक्टर वैल्यू कैसे एंटर कराते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं CH नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं मैसेज। अच्छा, यही ऊपर वाला मैसेज कॉपी कर लेते हैं यूजर से बताने के लिए। यहाँ पे ये मैसेज कॉपी कर लेते हैं कि चलो भैया फटाफट माल डाल। ठीक है और यहाँ पे लिखेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ में यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल C, हाँ कॉमा C। क्यों लिख रहे हैं C? क्योंकि हम कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इन डेटा टाइप रहेगा तो परसेंटाइल D यूज करेंगे स्कैनएफ में, फ्लोट डेटा टाइप रहेगा तो परसेंटाइल F यूज करेंगे, और कैर डेटा टाइप रहेगा तो परसेंटाइल C यूज करेंगे। चाहे प्रिंट करवाना हो चाहे आपको इनपुट लेना हो, दोनों केस में हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, डेटा टाइप के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड सिंबल लिखेंगे। और किस वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू भेजना है? CH। ठीक है, CH के अंदर वैल्यू आ गई
एक्सेप्ट हो गया। अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यही वाला जो प्रिंट एफ है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और क्या करना है, और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ये रहा माल। ठीक है, ये रहा माल। तो माल क्या है हमारा, सी है, परसेंटाइल सी लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी एच लिख देंगे। सी एच में हमारी वैल्यू आ रही, तो हम क्या लिख देंगे, सी एच लिख देंगे। और इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करवा के देखते हैं। तो ये बोल रहा भैया चल फटाफट माल डाल, तो हम यहाँ पे पी एंटर करते हैं क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू हम लोगों ने लिया है। एंटर किया, ये रहा माल। क्या माल है भैया, पी माल है। ठीक है तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने कैरेक्टर, फ्लोट और इंट डेटा टाइप कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई। ठीक है, तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करके बेसिकली स्कैनएफ की मदद से आप यहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट करा सकते हो, वैल्यू को एक्सेप्ट करा सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा।